जो है वो इम्पोर्टेंट है। एकदम ऐसे जमीन में फेंके रखेगा तो जल्दी लाल हो जाएगा, उसका लीफ जो है जल्दी खराब हो जाएगा। तो उसको प्रॉपर्ली ढक के रखना चाहिए, या जब तक उसका कास्टिंग हो रहा है तो उसको परचेज करना चाहिए, क्योंकि जितना लंबा स्टोर करके रखेंगे उतना उसमें डिटोरेशन होने का चांस रहता है। लेकिन फिर भी अगर लाल होता है तो आप लोगों को देखना चाहिए कि उसमें लीव्स दिख रहा है क्या नहीं, लीव्स का कंडीशन कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोग को जजमेंट लेना है। तो हम लोग इसके ऊपर काफी सारे टेस्टिंग और एनालिसिस किए हैं। अगर इस टाइप का अगर लास्टिंग होके लीफ खराब हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्सन या मटेरियल लॉस हुआ, अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे औरंगाबाद में जो है वहां पर पूरा लीफ खराब हो गया था। तो बेसिकली वो क्या है कि मटेरियल को खुला छोड़ दिया था बहुत दिनों से, तो उसमें उसके वजह से क्या होगा, उसका लीफ खराब हो गया। बट तभी मटेरियल का अंदर से उसका स्ट्रेंथ ठीक रहता है। लेकिन क्या होता है कि इसका कंक्रीट के साथ जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग को देखना जरूरी है कि लीफ कैसा है। और हम लोग ये भी देखा है कि हल्का सा रेडिश हो जाता है तो उसका बॉन्डिंग बहुत मजबूत होता है, क्योंकि जब तक लीफ ठीक ठाक है। तो इसीलिए आप लोग देख रहे होंगे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जहाँ पर मेट्रो रेल, फ्लाईओवर ये सब होता है, वहां पर रिवर को बाहर में खुला छोड़ देता है कुछ दिनों के लिए, थोड़ा सा लाल होने के लिए वो लोग अलाउ करता है, उसके बाद उसमें कॉपरेटिंग करता है। लेकिन जब तक लीफ ठीक है उतने तक उसको लाल करने देता है, सो दैट कि उसका कंक्रीट के साथ उसका जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन जैसे जैसे लीव्स उसका डैमेज होना चालू हो जाता है फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ ड्रॉप कर जाता है। तो इसीलिए हम लोग जो बोलते हैं, इनफैक्ट जो रिसेंट औरंगाबाद का जो कंप्लेन आया था तो वहां पर देखा गया था कि ये कास्टिंग होने के बाद जो स्लैब कास्टिंग हुआ उसके बाद टीएमटी को बाहर में खुला छोड़ दिया था, करीब 6 से 7 महीना तक खुला हुआ रहा था। तो हम लोग क्या बोलते हैं कस्टमर को या मेसर को कि ये जब कास्टिंग हो गया तो एक सीमेंट और वाटर का मिला के एक लेयर बना के उसको ऊपर चढ़ा देने के लिए, मतलब उसमें प्लास्टर लगा देने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सीमेंट स्लैबी सॉल्यूशन। तो उसमें क्या होता है, एक जैकेट जैसा है, जैसे हम लोग विंटर में ठंडा लगता है तो जैकेट लगा देते हैं, तो टीएमटी के ऊपर भी एक जैकेट टाइप का बैठ जाएगा लेयर, सो दैट कि एटमॉस्फेयर पोर्शन प्लास्टिक होने नहीं देगा। और साथ साथ जो है इतना सा एक तो छोटा सा 3 से 4 इंच ही, इसको बोलते हैं कंक्रीट की काट। बेसिकली जब हम स्लैब कास्टिंग कर रहे हैं, स्लैब कास्टिंग के साथ ही साथ इतना अगर ऊंचा बना देंगे तो फिर क्या होगा, इसके ऊपर तो 20 दिन 28 दिन इसमें पानी डाला जाता है, क्योंकि उसमें पॉन्डिंग करके क्लोरिंग किया जाता है। तो पानी क्या होता है, डायरेक्ट इसके साथ काट नहीं होगा और इसका जो रूट है वहां पर उसको जंग लगने नहीं देगा। बाद में क्या होगा कि जब मेरा नया कॉलम बनेगा तो इसी कॉलम इसको तोड़ने का भी जरूरत नहीं, यही से स्टार्ट हो जाएगा। तो मटेरियल का भी लॉस भी नहीं हो रहा है और टीएमटी भी मेरा पूरा इंटैक्ट रहेगा, मतलब सुरक्षित रहेगा। तो ये करने में एक्स्ट्रा कुछ टाइम भी नहीं लगेगा और ज्यादा उसके लिए खर्चा भी नहीं होता है। लेकिन ये छोटा छोटा प्रैक्टिस है, अगर ये करने के बाद इसके ऊपर एक सीमेंट का लेयर का अगर प्लास्टर लगा देंगे तो मेरा टीएमटी प्रोटेक्शन रहेगा और इसको करने में हार्डली कुछ टाइम लगेगा। लेकिन बाद में जो 4-5 महीना छोड़ने के बाद या 6 महीने के बाद जब उसके बाद वो लीव्स खराब हो जाना चालू हो जाता है, तो हम लोगों को बुलाया जाता है कि आपका मटेरियल तो खर्चा करके लिए है लेकिन मटेरियल खराब हो गया। लेकिन छोटा छोटा चीज जो है ये, इसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो उसका प्रॉपर्टी, ये उसका मटेरियल का कंडीशन ठीक रहता है।